अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और आज आपको मालूम है, आज मुर्तज़ा भुट्टो की बरसी है। मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में कत्ल कर दिया गया था बहुत बेदर्दी के साथ, और कत्ल भी उनकी अपनी हमशीरा के दौरे हुकूमत में किया गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त बस इक़्तिदार थी, और जैसे हमारे यहाँ साजिशें होती हैं, उन साजिशों के नतीजे में मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुए थे। उनके कत्ल के पीछे कौन मुलव्विस था, कैसे ये पुरस्रार कत्ल हुआ, और फिर कैसे उसके सारे किरदार जो थे वो मारे गए, ये एक अलग कहानी है। लेकिन मुझे ये कहानी इसलिए बयान नहीं करनी कि ये कहानी बारहा बयान हो चुकी। एक कहानी जो बयान नहीं हुई वो ये है कि मुर्तज़ा भुट्टो का अपना तर्ज अमल क्या था। आपने चंद रोज़ कबल एक वीडियो देखी परवेज़ उदवाई की, जिसमें उन्होंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिस पर खासा शोर मचा, और उसमें कहा गया कि उन्होंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के खिलंडरेपन का जिक्र किया है। उनके उनके तालीमी कैरियर में बताया कि वो इतने शार्प नहीं थे। ये सारा कुछ उन्होंने कहा। मुर्तज़ा भुट्टो की जब हम लाइफ स्केच को देखते हैं, तो मुर्तज़ा भुट्टो जैसे हमारे यहाँ हुक्मरानों के बच्चे खिलंडरे होते हैं, मुर्तज़ा भुट्टो वैसे ही खिलंडरे थे। मुर्तज़ा भी और शाहनवाज भी, भुट्टो साहब के ये दोनों बेटे जो थे, जिन्हें उनका वारिस बनना था, उनमें वो सलाहियतें मौजूद नहीं थीं जो भुट्टो साहब की विरासत के लिए ज़रूरी थी, और इसीलिए भुट्टो साहब ने फिर बेनज़ीर भुट्टो को ये विरासत मुंतकिल की, और बेनज़ीरी उसे लेकर चली। एक किताब है राजा अनवर साहब की। राजा अनवर, आप जानते हैं, वो शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में मुख्तलिफ सियासी ओहदों पर भी रहे, और वो भुट्टो साहब के भी बहुत करीबी लोगों में से थे। राजा अनवर भुट्टो साहब के सियासी मुआविन थे। भुट्टो साहब के जब बरसे इक़्तिदार थे भुट्टो साहब, तो राजा अनवर को एक नौजवान तालिब इल्म रहनुमा की हैसियत से उन्होंने अपने साथ मिलाया था, और वो ऐनी शाहिद हैं 5 जुलाई के वाक़यात के, और बहुत सारी चीज़ों के। राजा अनवर ने किताब लिखी दहशतगर्द शहज़ादा। दहशतगर्द शहज़ादा दरअसल मुर्तज़ा भुट्टो की सरगर्मियों के बारे में है। आपको याद होगा हाईजैकिंग का वाक़या जो अल-ज़ुल्फ़िकार ने तैयारा अगवा किया था। पीपल्स पार्टी कहती रही कि हमारा इस दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अल-ज़ुल्फ़िकार को अगवा करना, अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम का क़याम, उसमें हाईजैकिंग, उसके बाद तैयारे का काबुल जाना, फिर तैयारे का दमिश्क जाना, और उसके बाद सियासी कैदियों को रिहा करवाना, जिनमें बहुत सारे अहम लोग शामिल थे जो आज भी सियासी मंजरनामे में, फारूक आजम मलिक बहावलपुर से, तारिक बशीर चीमा, ये सारे लोग उस तैयारे हाईजैकिंग केस में रिहा किए गए थे। परवेज़ रशीद साहब बड़ा अहम नाम है, ये भी उस ज़माने में ये इस सारे सिनेरियो में मौजूद थे। मुर्तज़ा भुट्टो ने किस तरह लोगों को कत्ल किया, किस तरह करवाया, किस तरह उन्होंने अपने करीबी साथियों को मरवा दिया, ये सारी कहानियाँ, सलामुल्लाह टीपू समेत बहुत से लोग जो थे वो उनके मजालिम का शिकार हुए। उन्होंने लोगों को पुलचरखी में, काबुल में कैद किए रखा। राजा अनवर भी वहाँ काबुल में कैद रहे। ये सारी कहानियाँ जो हैं, ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो के उस पस मंज़र को ज़ाहिर करती हैं, जिसमें हमने उन्हें देखा कि वो एक दहशतगर्द की तरह नमूदार हुए, और फिर बिल आखिर दहशतगर्दी का शिकार हो गए। नाज़रीन इकराम, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।